बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। अब अगर हम बात करें तो फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं मोस्ट ऑफ द फील्ड में एडजस्ट हो जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में एडजस्ट हो जाते हैं, फूड केमिस्ट्री है, फूड टॉक्सिकोलॉजी है, तो ईच एंड एवरी फील्ड ऑलमोस्ट कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि PCSIR है। ये PCSIR क्या है? पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, प्रोवेंशियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं एंड अदर्स हैं। यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ साथ क्या है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो फूड सेफ्टी है, उसको, जो फूड की शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में फूड टेक्नोलॉजिस्ट अपना अहम किरदार अदा करते हैं और फूड को प्रिजर्वेशन में और उसकी एक्सपोर्ट में जो बैरियर आ रहे होते हैं, जिसे हम TBT बोलते हैं, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, उनको ओवरकम करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में जो मेन पर्पस है या मेन काम है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इन फूड केमिस्ट्री क्या करते हैं? ये फूड केमिस्ट्री में अप्लाइड रिसर्च परफॉर्म करते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में, फूड टॉक्सिकोलॉजी में एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना, न्यू से न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ फूड। ठीक है ना, जब हमें फूड की नेचर का पता होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन का पता होता है, डिफरेंट माइक्रोबियल अटैक का पता होता है कि किस तरीके से कौन सी फूड है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किस तरीके से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे स्पॉइल करेगा या डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको किस तरीके से स्पॉइल करेंगे, तो उन फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए फूड की रिसर्च की जाती है और न्यू प्रोडक्ट डेवलप की जाती हैं। और आए दिन मार्केट में क्या है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, जो डिग्री फूड टेक्नोलॉजी की है वो प्रेफर किया जाता है, बेसिक क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। करियर इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस बिसाइड दीज food professional also enter the extension wing of provincial agriculture departments, agriculture officers as agriculture officers। ये में भी आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता हो कि गवर्नमेंट में जितने भी प्रोवेंसेस होते हैं, प्रोवेंसेस में ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एग्रीकल्चर विंग होती है, जिनका काम फार्मर को जाके इन्फॉर्म करना होता है, गाइडलाइन देना होता है कि वो किस तरीके से क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप्स फार्मर के लिए बेटर रह सकती हैं, कौन सी जो वैरायटीज़ हैं, अगर कोई न्यू पेस्ट आउटब्रेक आता है तो वो डील करने के लिए एग्रीकल्चर विंग एक्टिव होता है और फार्मर को बहुत सारे वेज से गाइड्स करते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल करना है। डिफरेंट जो आउटब्रेक्स आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर विंग बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है, तो इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एग्रीकल्चर विंग में भी जा सकते हैं। द रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड पंजाब फूड अथॉरिटी एक बहुत बड़ा ब्रस्ट जो पंजाब के अंदर आया और हर जगह पे आपको पूरे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ मूव करती नज़र आती हैं और क्वालिटी कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। मीट सेफ्टी टीम है और इसी तरीके से डिफरेंट टीम्स होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी में भी क्या है, बैचलर लेवल करने के बाद लोग आ सकते हैं। सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड इन द अदर प्रोवेंसेस, सिंध फूड अथॉरिटी है, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी है, KP फूड अथॉरिटी है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी है, दूसरे प्रोवेंसेस भी क्या कर रहे हैं, अपनी फूड अथॉरिटी उनकी है
जिसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद फूड टेक्नोलॉजिस्ट की काम करती है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। अब जिस तरीके से थर है, चोलिस्तान है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को खुराक नहीं मिलती, एनजीओज में लोग काम करते हैं, और वहाँ पे जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आते हैं या किसी और ख़ास न्यूट्रिएंट की वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आते हैं, उनको टैकल करने के लिए और उनका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट उनके साथ हो एनजीओज में काम कर रहे होते हैं। कुछ जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज सीएसएस का एग्ज़ाम पास करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद वो क्या है, सिविल सर्विसेज के अंदर लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये बात एक ज़बरदस्त है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, ये लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जल्दी पास कर लेते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनकी थोड़ी सी जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप हो चुकी होती है। जो मेडिकल अलाइड मेडिकल साइंसेज वाले हैं, जितने भी लोग होते हैं, ये ज़्यादा पिक करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस चला रहे हैं अपना, मतलब कि अपना किसी ने इंडस्ट्रीज़ बना रखी हैं छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, और उन इंडस्ट्रीज़ को, उन रेस्टोरेंट्स को, उन सप्लाई चेन्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट ये बेसिकली है ही अपना बिजनेस। आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, इधर उधर काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल काम अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस करने के लिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जिससे इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चला सकता है, क्वालिटी मैनेज कर सकता है और लोगों की जो तवज्जो है हासिल कर सकता है। बहुत सारे जो हैं इंडिपेंडेंटली एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं और फूड इंडस्ट्री को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। जो लीगल गाइडलाइंस होती हैं, जिस तरीके से डिफरेंट हमारे पाकिस्तान के एक्ट्स हैं, लीगल एक्ट्स हैं, हलाल फूड एक्ट है, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है, तो जो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है प्रोडक्ट की या अपनी शॉप की, तो और जो प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसके डॉक्यूमेंटेशन में, ये कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा के एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे होते हैं। मैनी फाउंड जॉब्स ओवरसीज। ये फूड टेक्नोलॉजी या न्यूट्रिशन एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आप पूरी दुनिया में लिमिट नहीं हो सकते, कभी भी लिमिट नहीं हो सकते। इसकी रीज़न ये है कि आप दिन ब दिन काम करते चले जाते हैं, काम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जल्दी पिक कर लेती हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन द मिडल ईस्ट, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे ओवरसीज काम करते हैं? मिडल ईस्ट में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में। पोटेंशियल ओपनिंग की बात करें तो जॉब के साथ साथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे फूड प्रोफेशनल और क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान में भी जॉब, ठीक है ना, जो अवेलेबल हैं। दूसरे फील्ड्स के साथ साथ क्या है, फूड प्रमोशन ब्यूरो, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान। इसी के अलावा जो पाकिस्तान की ट्रेडिंग ब्यूरो होती है, जहाँ पे हम किसी भी दूसरे कंट्री को फूड सेल करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, क्वालिटी मैनेज करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो आज दुनिया में ट्रेंडिंग मार्केट है वो हलाल फूड्स की है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। तो हलाल फूड्स के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। और पाकिस्तान ने अपना हलाल अथॉरिटी एक्ट 2016 पेश किया है, जो क्या करता है, दूसरे लीगल एक्ट्स की तरह काम कर रहा है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऑन पैनल ऑफ ऑल हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं,
जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनमें काम कर रहे हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हलाल फूड्स को। प्रोफेशनल सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो मेजर प्रोफेशनल सोसाइटी है वो है PSFST, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। इसका काम जो है वो मुख्तलिफ लोगों के आपस में लिंक डेवलप करना, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के आपस में लिंक डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग नॉलेज शेयर करने के साथ साथ जो न्यू यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट करना। इसका हेड ऑफिस जो है सोसाइटी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। अब देखें इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। टू प्रमोट काज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, जो फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको प्रमोट करना, न्यूट्रिशन को प्रमोट करना। जब हमारी न्यूट्रिशन प्रमोट होगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ प्रमोट होगी, जब हमारी ओवरऑल हेल्थ प्रमोट होगी तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेटर होती है तो वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। तो बेसिक जो की स्टेप है, हम कहते हैं कि जब आपकी डाइट इम्प्रूव कर दी जाएगी तो आपको कभी MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट और जो मेडिकल फील्ड्स हैं उनमें किसी भी शख्स को वास्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डाइट अच्छी होगी। यही डाइट अच्छी का कंसेप्ट हम अपने दादा परदादा में लें तो आज तक उनकी कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं आता। जो गांव में रहने वाले होते हैं, जो प्योर फूड यूज़ करते हैं, तो क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रमोट करना है। जब न्यूट्रिशन प्रमोट होगी तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं हमारी लाइफ के इम्प्रूव हो जाएंगे। और नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव है PSFST का कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव किया जाए। फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद हमारे पास है प्रोवाइड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस थ्रू टेक्निकल पब्लिकेशंस। जो रिसर्चेस हो रही हैं, टेक्निकल पब्लिकेशंस हैं या इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं या जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है, उनको प्रमोट किया जाए। जब प्रमोट किया जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ न्यू टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होंगी। साइंटिफिक मीटिंग के ज़रिए प्रमोट किया जा सकता है, सेमिनार के ज़रिए, सिम्पोजिया के ज़रिए, लेक्चर अरेंज करके, वर्कशॉप्स अरेंज करके क्या किया जा सकता है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं उसको प्रमोट किया जा सकता है। टू इनकरेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ऑल लेवल्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एजुकेशन को और ट्रेनिंग को इनकरेज करना है। सोसाइटी जो है वर्किंग टू क्रिएट स्ट्रांग लिंकेजेस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो फूड इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके दरमियान में ये सोसाइटी क्या कर रही है, काम कर रही है कि दोनों को मिलाकर काम किया जाए। जब दोनों को मिलाकर काम किया जाएगा तो फूड इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा और यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटीज़ का इन रिटर्न ये फ़ायदा होगा कि उनके रिसर्चेज और उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ट्रेनिंग मिलेंगी, जबकि फूड इंडस्ट्री को उन्हीं टेक्निकल जो नॉलेज वाले लोग होते हैं उनके टेक्निकल नॉलेज से क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज से उनकी प्रोडक्ट इम्प्रूव होती है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके से दोनों को क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ये क्या होते हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की जो सोसाइटी है PSFST, ये क्या करती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस मीट करती है। ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान जर्नल ऑफ फूड साइंसेस की कॉन्फ्रेंस, और जो रिज़ल्ट होते हैं वो पब्लिश करती है पाकिस्तान जर्नल ऑफ फूड साइंसेस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक स्कोप था, करियर अपॉर्चुनिटीज थी जहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास सप्लाई चेन रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपना एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।